Ma'am, you know, my cousin always used to get a rank in his exams till 12th and he failed in CA foundation exams. Ma'am, you know, my senior in the college always used to top, always used to get 90 plus marks and that person failed. That person failed in CA foundation exams. क्या मैम CA foundation के एग्जाम्स में भी फेल होना इतना ईजी होता है? Yes, a person can fail in CA foundation exams if he lacks the direction, if he lacks the proper strategy, because जो 10th 12th तक करते आए हैं वर्सेस व्हाट वी आर डूइंग आफ्टर 12th विच इज CA फाउंडेशन, CA इंटरमीडिएट, CA फाइनल, ये जो पूरा CA का अरीना है गाइस, दिस इज एंटायरली डिफरेंट. इट्स अ डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर. तो उसके लिए प्रॉपर स्ट्रैटेजी की जरूरत है. दैट्स व्हाई आई हैव कम अप विद द स्ट्रैटेजी विच आई कॉल द टॉप स्ट्रैटेजी गाइस, विच इज गोइंग टू बी एक्सट्रीमली बेनिफिशियल फॉर यू. तो ध्यान से मुझे सुनना ये पूरा वीडियो. बहुत प्रैक्टिकल टिप्स एंड ट्रिक्स मैं बताने वाली हूँ इसमें. ऑल्सो क्विक चेक for the students who have taken up my 300 plus marks in CA foundation challenge. बहुत सारे लोगों को यूजफुल हो रहा है, बहुत सारे लोगों ने हैव लेवल अप देयर गेम्स. सो अगर आपने चैलेंज लिया है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कि कैसे लग रहा है आपको वो चैलेंज, क्या स्टेटस है आपकी पढ़ाई का. एंड अगर आप अभी तक आपने चैलेंज नहीं लिया है तो किस चीज़ का वेट कर रहे हो. यहाँ पे मैं लिंक दे रही हूँ, आपको भी जाना है, उस चैलेंज को एक्सेप्ट करना है. बिकॉज अपन क्यों पीछे रहे, अपन भी रेस में आ जाते हैं. एंड वी आर ऑल्सो गोइंग टू पुट आवर गेम फेस ऑन एंड 300 प्लस मार्क्स लेके दिखाएंगे. ओके, सो सबसे पहले ये जानते हैं कि CA फाउंडेशन में एग्जाम्स में अपन क्यों फेल होते हैं. तो मैं आपको रीजंस बताऊंगी और वो रीजन आपके साथ ना हो, आप ये एग्जाम फेल ना करो, उसके साथ में उसके प्रैक्टिकल सोल्यूशंस बताऊंगी. ठीक है. सो द फर्स्ट थिंग, क्यों CA में अपन फेल होते हैं CA फाउंडेशन में, टाइम मैनेजमेंट. देयर इज नो टाइम मैनेजमेंट. क्यों? क्योंकि अपने को BCom की पढ़ाई भी करनी है, अपने को क्लासेस भी लेने हैं, अपने को BCom की एग्जाम्स भी देनी है और अपने को CA फाउंडेशन की पढ़ाई भी करनी है. सो फॉर अ स्टूडेंट इट गेट्स टू ओवरवेलमिंग. 10th 12th तक एक ही चीज़ होती थी, वो ही करना था. अभी बहुत सारी चीज़ें हैं. सो उसके लिए सोल्यूशन क्या है? टाइम ब्लॉकिंग. सिंपल प्रैक्टिकल सोल्यूशन, टाइम ब्लॉकिंग. हियर मी आउट वेरी केयरफुली गाइज. क्या होता है, अपने पास 24 आवर्स है. 24 आवर्स में से समझ लो 6 आवर्स ऑफ स्लीप, 4 आवर्स फॉर मिसलेनियस थिंग्स, 14 आवर्स बच गए. 14 आवर्स में से 7 आवर्स कंपल्सरी रिजर्व फॉर योर CA फाउंडेशन स्टडीज. बचे हुए 7 आवर्स ब्लॉक कर दो. दीज आर द 7 आवर्स जिसमें BCom की पढ़ाई, BCom की एग्जाम्स और उसके साथ साथ अपना जो भी है, क्लासेस है, फास्ट ट्रैक है, जो भी है, उसमें रिजर्व कर लो. कितना ईजी हो जाएगा ना कि चलो इस टाइम पे मुझे पढ़ना ही पढ़ना है. उसमें भी डिसाइड कर लो गाइस, टाइम ब्लॉक कर लो कि शाम को 4 बजे के पहले मुझे CA फाउंडेशन की पढ़ाई, मतलब पढ़ाई करनी है. शाम के टाइम पे मुझे क्लासेस लेने हैं, BCom की पढ़ाई करनी है. क्या होता है ना, अगर आपका कल BCom का एग्जाम है, अब 2-3 पहले जाग जाओ, 2-3 दिन पहले जाग जाओगे तो बुक्स कौन सी है, ये क्या है, वो क्या है, उससे बेटर है कि रोज अलॉट कर दो उसको टाइम, ताकि आपको भी पैनिक ना हो, CA फाउंडेशन को भी उतना टाइम मिलता रहे और आपकी दूसरी प्रायोरिटीज को भी टाइम मिलता रहे. ईजी हो जाएगा ना. सो प्लीज कुछ भी ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं. इट्स जस्ट टाइम ब्लॉकिंग टेक्निक. इट्स गोइंग टू बी ऑफ हेल्प टू यू. द सेकेंड थिंग इज ओवर एस्टिमेशन और अंडर एस्टिमेशन. कोई लोग होते हैं जो बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं कोर्स को. जैसे अगर आपने ऑडिट ऑफ CA बुक पढ़ी है, ट्विटर क्या करता है, एकदम कैजुअल एटीट्यूड, क्या CA फाउंडेशन ही तो है, कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, थोड़े दिनों बाद कर लेंगे. ऐसे ही होता है. लास्ट में क्या होता है, उसके साथ फेल हो जाता है ना, गाड़ी से बाहर निकाल देते हैं उसको. तो अगर आपने वो बुक पढ़ी है, आपको पता है कि उसके साथ क्या रेपरकशंस होते हैं. और अगर आपने वो बुक नहीं पढ़ी है अभी तक गाइस, 54 रुपीज़ में उसकी ई-बुक अवेलेबल है ऑन माई एप्लीकेशन. नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रही हूँ एप्लीकेशन का. इट्स अ फ्री डाउनलोड गाइस. You can read out the comments and reviews of the students. बहुत helpful है to set up an approach and to set up a mindset for your career and future ahead. It's going to be extremely useful. ये मेरी पहली बुक है. दूसरी बुक भी है, A Day in Life of a CA Student, which also help you to set up a mindset and क्या एक approach होना चाहिए for CA studies. and इसमें क्या है, fun भी है, फन लोडेड है, लर्निंग्स लोडेड है. तो व्हाट इज स्टॉपिंग यू, तो जाओ. दिस इज गोइंग टू एक्ट एज अ गेम चेंजर. दीज बुक्स आर गोइंग टू एक्ट एज अ गेम चेंजर फॉर यू. सो गाइज, कभी भी ना अंडर एस्टिमेट नहीं करना है CA के कोर्स को. जब भी आप ओवर एस्टिमेट करते हो कि बहुत ज़्यादा डर गए इस कोर्स से, या अंडर एस्टिमेट करते हो या बहुत ही लाइटली ले लिया इस कोर्स को, तब एक टेक्निक अपनानी है आपको, विच आई कॉल द टाइम टेस्टिंग. नाउ व्हाट इज टेस्टिंग? इसको क्या है, सिंपल, खुद को एक टेस्ट दे दो रैंडम, खुद को एक क्विज ले लो रैंडम. अगर आपको वो क्वेश्चन आ गया, बहुत अगर आप अंडर एस्टिमेट कर रहे हो,
कोर्स को, अगर क्वेश्चन आ गया तो ठीक है, शायद आप बहुत ही स्मार्ट हो, अगर वो क्वेश्चन नहीं आया ना तो रियलिटी चेक मिलता रहेगा आपको। दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। क्या होता था, स्कूल तक अपने पास टीचर्स होते थे कि यार बार बार टेस्ट ले रहे हैं, बार बार समझा रहे, ज़बरदस्ती सही अपन पढ़ ही लेते थे। यहाँ पे कोई टेस्ट लेने वाला नहीं है, तो आपको खुद का टेस्ट लेना है। अगर ओवर एस्टिमेट कर रहे हो, बहुत डर रहे हो, और अगर सॉल्व करते आ गया आपको तो कॉन्फिडेंस ही कॉन्फिडेंस है, और अंडर एस्टिमेट कर रहे हो और सॉल्व करते नहीं आया आपको तो आपको समझ जाएगा द लेवल एंड द इंटेंसिटी ऑफ दीज एग्जाम्स। ठीक है। द थर्ड थिंग इज यूटिलाइज योर एनर्जी इन द राइट डायरेक्शन। क्या होता है, एक एग्जाम्पल, सपोज अपने अकाउंट्स कर रहे हो अभी और डेप्रिसिएशन उठा लिया जो 12th स्टैंडर्ड का टॉपिक है, तो डेप्रिसिएशन को अगर आपने दे दिया 10 घंटे 15 घंटे आराम आराम से किए जा रहे हो, एंड देन क्या होगा, छोटे 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 टॉपिक्स हो गए इस मंथ में, और जो क्रूशियल एरियाज है वो छूट गए नेक्स्ट मंथ के लिए। तो अभी से एक टेक्निक अपनाओ विच आई कॉल शुड्स वर्सेस मस्ट। शुड मतलब क्या है, करना तो है बट थोड़ा सा इसको डीले किया हुआ चलेगा, एंड मस्ट मतलब क्या है, इसको करना जरूरी ही है एंड इसी मंथ में करना जरूरी है। जैसे फॉर एग्जांपल अकाउंट्स में आपको पता है एनपीओ करना जरूरी है, फाइनल अकाउंट्स, कंपनी अकाउंट्स, पार्टनरशिप, आई कैन नॉट अफोर्ड कि मैं ये नेक्स्ट मंथ में डायरेक्टली पिक करूँ। सो ऐसे टॉपिक्स आपको इस मंथ में उठाने हैं ताकि उसको बाद में रिवाइज भी कर सको। जैसे मैथ्स है, आपको भी पता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी, कोरिलेशन, रिग्रेशन, स्टैटिस्टिक्स में, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है मैथ्स में, ये एरियाज अपन नहीं इग्नोर कर सकते। तो जो इग्नोर नहीं कर सकते, आपको भी ऐसे चैप्टर्स पता है, मैंने उस वाले वीडियो में 300+ मार्क्स वाले वीडियो में वो भी चैप्टर्स बताए हैं, तो वो चैप्टर्स इसी मंथ में कर लेना है अपने को, विच आई कॉल शुड्स वर्सेस मस्ट, ताकि बाद में पैनिक ना हो, मल्टीपल रिविजन्स हो जाए एंड यू आर ऑल सेट। तो सोचो अगर टाइम मैनेज हो गया, दिन का पूरा रूटीन फाइनल हो गया, आपने ये सोच लिया कि मुझे कब क्या करना है, कौन से चैप्टर्स एग्रीगेट कर दिए, एंड पूरी एनर्जी सिर्फ सिलेक्टेड चीज़ों पे लगा दिया अपन ने, एंड कोर्स को अंडर एस्टिमेट भी नहीं किया, ओवर एस्टिमेट भी नहीं किया, एक न्यूट्रल अप्रोच के साथ आगे बढ़ते रह गए, तो नोबडी कैन स्टॉप यू। ट्रस्ट मी, नोबडी कैन स्टॉप यू। You are the hero, you will be the hero of your story and your success story is in making. Comment करके मुझे बता दो, मैम my success story is in making because I am ready to put the dedication, efforts and commitment required for this course. ठीक है, सो या चलो लेट्स गेट गोइंग फॉर स्टडीज। विश यू ऑल द बेस्ट, एंड ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस मैं इस चैनल पे डालती रहती हूँ टाइम एंड अगेन। तो इनकेस अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, यू नो व्हाट टू डू, सब्सक्राइब, हिट दैट बेल आइकॉन एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स, and yes, I'll see you in my next video. Ta-da!